साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है? मोस्टली ऐसे होता है कि लोग क्लियर ही नहीं होते कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है या फिर किस तरह का प्रॉब्लम है हमें और हमें किसके पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि साइकोलॉजिस्ट कौन होता है और साइकेट्रिस्ट कौन होता है। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जिसके पास साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री होती है और उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है या मेंटल डिसऑर्डर्स में या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर्स में, ठीक है, या फिर एमफिल है, पीएचडी है, व्हाटएवर, तो उसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर आपका साइकोलॉजी में मास्टर्स है तो भी लीगली आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। और साइकेट्रिस्ट कौन होता है? साइकेट्रिस्ट वो होता है जो एक मेडिकल डॉक्टर होता है जिसने एमबीबीएस किया हुआ है, मेडिकल किया है और उसके बाद उसने मेंटल डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइजेशन कर ली है या साइकोटिक डिसऑर्डर्स में, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो डायग्नोज कर सकता है और ट्रीटमेंट कर सकता है विदाउट प्रेस्क्राइबिंग मेडिसिन्स, ठीक है, अलाउ नहीं होता। जो साइकेट्रिस्ट है वो मेडिसिन्स भी दे सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि आपको किस तरह का मसला है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। अगर तो आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है या फिर बच्चों को कोई मसला है, जैसे बच्चों को बाय बर्थ कोई ना कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है जो बाद में साइकोलॉजिकली कोई ना कोई इशू बन जाता है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। इन जनरल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो थेरेपीज़ में और काउंसलिंग में और बच्चों के सेशंस में साइकेट्रिस्ट से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू भी है और उसकी वजह से आपको कोई मेडिकल इशू भी हो रहा है, कोई सीवियर प्रॉब्लम है, तो जो आपको लगता है कि विदाउट मेडिसिन ठीक नहीं हो सकता, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। ऐसे भी होता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और आपका कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसका इस तरह का कोई ट्रीटमेंट होना है, तो साइकोलॉजिस्ट खुद आपको रेफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बच्चों के हवाले से मैं ये कहूँगी कि पहले तो ये कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को बाय बर्थ ही मुकम्मल और सेहतमंद और ज़िंदगी वाले हों सबके बच्चे। और अगर कोई ऐसा इशू होता है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेट्स सपोज़ आपके बच्चे को स्पीच डिले है या फिर बच्चा सीपी है या फिर बाद में एडीएचडी हो जाता है, हाइपर एक्टिव है, या फिर ऑटिस्टिक है, तो आप ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अब स्पीच का भी ये इशू है ना कि अगर आपके बच्चे को स्पीच का मसला है, आपने उसको स्पीच थेरेपिस्ट के सामने बिठाना है, तो बच्चे का सीटिंग स्पैन तो इतना होना चाहिए कि वो बैठ के सेशन ले सके। तो वो जो सीटिंग स्पैन पे काम करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी, छोटी सी बात है मगर कन्फ्यूजन होती है लोगों को। इसमें किसी का कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जब हमारी फील्ड ही नहीं होती ना तो हम इन चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं होते। हर किसी को अपनी अपनी फील्ड का आइडिया होता है, तो मैंने सोचा आज मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो लाज़मी करिएगा, आई विल आंसर इंशाल्लाह। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी बात, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।